लिसनर, आई होप आप सब अच्छे हैं और चाय का प्याला लेके रेडी होंगे नए चटपटे मसाले के लिए, जिससे आपका चाय का समय ज़रा सा चटपटा हो जाए। आज का जो टॉपिक लेके आई हूँ मैं, उसमें मैं एक लाइन कहना चाहती हूँ, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। उस धर्म का फ़ायदा उठा के मासूमों के ज़िंदगी के साथ खेलने वाले लोग बुरे होते हैं। तो इसी के साथ आज मैं बताने जा रही हूँ, केरला स्टोरी एक नई मूवी आई है जिसको लोग बहुत अच्छे तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक ना हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे चालू आपी जैसे ब्लॉगर्स या नशेरी जैसे ब्लॉगर्स, चिपिका जैसे चाहते हैं कि उनका रियल का जो ज़िंदगी है, जो काले धब्बे से है, वो लोगों के सामने ना आए। वो जैसे लोग को हम कह सकते हैं गैस लाइटिंग, एक इंग्लिश का वर्ड है जिसमें क्या होता है, बातों को आपको घुमा देना, मैनिपुलेट कर देना, सॉफ्ट पॉइजन देना, कहते ना, आपके माइंड को माइंड वॉश कर देना, लेकिन कुछ इस तरह से कि आपको समझ में ही ना आए। सबसे अच्छा होता है टारगेट करना उन लड़कियों को जो टीनेज में होते हैं या बच्चों को। फैशन, मेकअप और केक, हरा भरा, हमेशा रौनक और सेलिब्रेशन, इससे अक्सर बच्चे डाइवर्ट होते हैं। इसी का फ़ायदा कुछ उठाते हैं ब्लॉगर्स, और हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे हमारी आम जिंदगी अफेक्ट हो रही है और कैसे वो अपने झांसे में हमें लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा, जो भी सस्ते नशेरी चिपिका का हम लोग ब्लॉगिंग देखते हैं, तो उनका जो कहानी दिखाने का ब्लॉगिंग में सिलसिला है, रियलिस्टिक नहीं है। आपके और हमारे भी जीवन में अच्छी पल आते हैं, हम सब के लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जिस लेवल पे वो एग्जोरेट करके दिखाते हैं और जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के, वहीं पे आपको दिमाग में खटक जाना चाहिए। एक अच्छी चीज़ को अगर इतना दिखाना और बताना पड़ रहा है, दाल में काला है। चिपिका का एक लाइन है कि हाँ, अगर आप प्यार करते हो तो शो करो, बेशक शो करो, लेकिन कैमरा लेके पूरे पब्लिक को ये दिखाओ कि मैं प्यार करता हूँ और हॉस्पिटल में कोई है और मैं उसका इलाज करवाने हॉस्पिटल में लाया हूँ, ये काहे का शो ऑफ है। आप उस इंडिविजुअल को प्राइवेट टाइम में शो करो। और ऐसा हम आम इंसान की लाइफ में होता है, हम लोग जब एक दूसरे को, हमारे पार्टनर्स या हमारे इन लॉज पसंद करते तो कैमरा लेके नहीं करते कि आओ कैमरा में एक वीडियो बनाए और उसको फेसबुक और व्हाट्सअप पे डाल दें। ऐसा नहीं होता है ना। अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं, एक लाइन उन्होंने सही बोल दिया कि परिवार का वैल्यू दो, दूसरा लाइन ये कहा परिवार को वैल्यू कैसे देना है, ब्लॉगर्स हमारे माइंड को वैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक सही लाइन चिपका दिया कि साथ साथ रहो, परिवार ही सब कुछ है, बिल्कुल सही, लेकिन साथ में वो ये भी सिखा रहे हैं कि वो जैसे कर रहे हैं, वो जिस राह पे चल के कर रहे हैं, आप उसी राह पे चल के उस काम को हासिल कर सकते हो। वहाँ पे वो लोग गलत हैं। हमको और आपको सबको पता है किस चीज़ की वैल्यू क्या है, किस चीज़ में क्या करना चाहिए, सबको पता है, लेकिन उसको क्या करने का तरीका और किस धर्म को और किस राह पे चल के काम उसको करना चाहिए, उसको अगर कोई सिखा रहा है, उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं हमने जिस तरह से सर पे दुपट्टा लिया है, तुम भी दुपट्टा लेके खाना बनाओ। हमने जिस तरह से अपने गंदे हाथों से मलाई को परोस के पूरे गेस्ट को पिलाया है, वैसे ही करो, उसमें आपको जन्नत मिलेगा। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। केरला स्टोरी में ऐसा ही कुछ हुआ था। मासूम बच्चे थे जिनको मैनिपुलेट करके उनसे आतंकवाद जैसे काम करवाए गए। अब आप समझ सकते हैं कि हम इंसानी दिमाग कितना मासूम होता है। जो भी एज 30+ होते हैं, उनमें ज़रा सी मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन जो ब्लॉगर्स हैं उनका मेन टारगेट है बच्चे, जो कच्चे दिमाग के लोग हैं, उनको मैनिपुलेट करना, जिसमें जिस कहते हैं ना, जिस घड़े में मोल्ड करो, अगर एक बच्चा वैसा होता है, उसमें मुड़ जाता है, तो ये लोग उनको टारगेट करते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, आपके पास भी पैसे इतना होंगे कि आप एक केक और सेलिब्रेशन हर महीने कर सकते हो, 500 रुपये, 1000 रुपये, लेकिन आप नहीं सोचते वो करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये ब्लॉगर्स क्यों हमेशा ये रौनक लाने की कोशिश करते हैं, चमक धमक लाने की, जिससे वो टारगेट कर सके उन बच्चों को जिनमें समझ की अभी कमी है, उन औरतों को, उन जेंट्स को जिनमें जो मासूम है, जिनको लगता है सब कुछ अच्छा है, जो जैसा दिखता है वैसा ही वो पकड़ के वैसा ही चीज़ को अच्छा कहने लगते हैं, और जो उनके खुद के पास होती है उसकी वैल्यू या कदर करने के समय नहीं रहता। और इसमें उनकी गलती नहीं होती,
ये ब्लॉगर्स, आपको क्या लगता है रातों रात कोई ब्लॉगिंग करके इतना अमीर हो जाएगा? डू यू रियली थिंक? अनटिल अनलेस उनका हिडन कोई एजेंडा ना हो। एक बात बताइए, आपने बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, बिजनेसमैन को देखा होगा। चिपिका जो टीवी सीरियल आता है, 2 साल या 3 साल हुए हैं, और जिस तरह से दिन दुगनी रात चौगुनी उनके घर में पैसा आया है, वो सिर्फ यूट्यूब की देन है? जी नहीं। हमें और आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि कौन सॉफ्ट और पॉइज़न हमें दे रखे ना, मीठा छुरा, स्वीट पॉइज़न। कुछ ब्लॉगर्स वैसा काम कर रहे हैं। इसीलिए धर्म के कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं होता। हर धर्म में इंसानियत और हर धर्म पवित्र है। अपवित्र उसको फॉलो करने वाले लोग होते हैं जो अपना खुद का जैब, वो कहते हैं ना, पॉकेट, अपने अर्निंग के लिए उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो वैसे लोग बुरे हैं। वो जिस भी धर्म से, उससे कोई मतलब नहीं। तो आप और हम एक काम कर सकते हैं, चटपटे मसाले को मसाला लेकर रख लें और फिर अपनी ज़िंदगी जिएं, तब तो सही है। लेकिन इंस्पायर होने लगे और कंपेयर करने लगे, हमारे घर में ये नहीं होता जैसे चालू आपी या ब्लॉगर्स की दुनिया में होता है, वो वहीं बंद कर दें। उनकी ज़िंदगी जितनी डार्क है उतना आपने सोचा ही नहीं होगा। बेशक उनके यहाँ 4 BMW होगा और आपके यहाँ शायद एक भी नहीं, लेकिन जो सुकून के 4 सांस आप लेते हैं वो उनके यहाँ ना है, ना आने वाला, ना कभी आ पाएगा। क्योंकि जो चीज़ बेच के उन्होंने उस 4 BMW या घर खरीदते हैं, उस चीज़ को बेचने के बाद इंसान इंसान नहीं रहता।